शिमला में हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज राज्य सचिवालय में 12 बजे बैठक शुरू होगी। शीतकालीन सत्र को लेकर हो सकती है चर्चा। जिला स्तर पर सुखाश्रय कोष स्थापित करने पर हो सकता है फैसला। ग्रामीण विकास विभाग ने 15 करोड़ फंड मांगने का प्रस्ताव तैयार किया है। आपदा राहत और पुनर्वास की समीक्षा कर सकते हैं सीएम। तो 12 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी राज्य सचिवालय में। बैठक को लेकर माना जा रहा है आपदा और राहत को लेकर कुछ बड़े फैसले आज फिर सामने आ सकते हैं। यहाँ आपको बता दें कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कैबिनेट बैठक में कौन से बड़े फैसले होने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए आज 12 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होनी है और मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद और फिर उसके बाद वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो मुख्यमंत्री है वो हालांकि लोगों से भी नहीं मिल पाए थे, लेकिन अब कैबिनेट बैठक जो है वो की जा रही है और इसमें सभी मंत्रियों को पहले ही सूचित कर दिया गया था। और इसमें जो बड़े फैसले हो सकते हैं उसमें शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा संभावित है, क्योंकि दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र होता है और उसमें जो राज्य सरकार की तरफ से विधानसभा सचिवालय को कम्युनिकेट किया गया है उसमें ये कहा गया है कि अगले महीने 11 से 17 दिसंबर के बीच में या फिर 18 से 25 दिसंबर के बीच में ये जो डेट्स हैं ये सूटेबल है शीतकालीन सत्र करवाने के लिए, क्योंकि ये धर्मशाला में होता है। तो अगर 11 सितंबर से 17 सितंबर की बात बनती है तो वो इसी वक्त फैसला उसको लेकर लेना होगा, क्योंकि विधानसभा सचिवालय को भी 15 से 20 दिन तैयारियों के लिए जो शीतकालीन सत्र है या कोई भी विधानसभा सत्र होता है उसकी तैयारियों के लिए चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इसको लेकर चर्चा आज हो सकती है और अगर सरकार को लगा कि थोड़ा देरी से की जानी है, क्योंकि इस बार मानसून सत्र भी देरी से हुआ है, तो उसके लिए अगर शीतकालीन सत्र को भी थोड़ा डिले करना पड़े तो इसको लेकर भी चर्चा आज की जा सकती है। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है सुखाश्रय योजना, और इसमें पहले राज्य स्तर पर कोष स्थापित हुआ है और अब जिला स्तर पर कोष स्थापित करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था जब वो शिमला भी लौटे थे दीपावली के दिन, जब वो यहाँ पर बेसहारा बच्चियों से मिलने जो बालिका आश्रम में गए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम जिला स्तर पर सुखाश्रय को स्थापित करेंगे और संभवतः आज इसको लेकर फैसला हो सकता है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, इसमें ग्राम रोजगार सेवक और जिला परिषद कैडर के ही कुछ कर्मचारी हैं जिनको वेतन कई समय से नहीं मिला है। और इसमें ये भी कहा गया है कि केंद्र से भी जो बजट मनरेगा का आता है उसमें से इनको सैलरी दी जानी थी, लेकिन पैसा नहीं आ पाया है और अब इनकी सैलरी डिले हो गई है। तो इससे जुड़ा एक एजेंडा जो है वो आज कैबिनेट में जाने वाला है और उसमें जो कैबिनेट मंत्री अनुज सिंह है उन्होंने मांग की है कि रिवॉल्विंग फंड बनाया जाना चाहिए 15 करोड़ रुपए का, और उसमें अगर सैलरी लेट हो जाती है या केंद्र से पैसा देरी से आता है तो उस स्थिति में जो हमारे पास पैसा पड़ा होगा उससे खर्च करके हम कर्मचारियों की सैलरी दे सके, क्योंकि रिवॉल्विंग फंड रहेगा तो अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो उसको वापस सरकार को दे दिया जाएगा, या फिर अगर पैसा केंद्र से नहीं आ रहा तो उस पैसे को तब तक हम खर्च कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा आज कैबिनेट में जा सकता है और इसके साथ साथ आपदा राहत और पुनर्वास की भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, क्योंकि आपदा राहत पैकेज जो है मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित किया गया था, खुद भी जिलों में जाकर उन्होंने दौरे किए और लोगों को आपदा राहत पैकेज जो है वो राशि भी वहां पर बांटी थी। उसकी अब प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, क्योंकि बिलासपुर में जब मुख्यमंत्री इसके आवंटन के लिए गए थे उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री बीमार पड़ गए थे और फिर उन्हें एम्स जो है ले जाया गया था, तो उसके बाद से वो फील्ड में नहीं जा पाए हैं। और अब संभवतः आज जो कैबिनेट बैठक होगी इसमें इसको लेकर भी प्रेजेंटेशन भी होगी और इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है अभी तक वो जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो नए पद हैं कई विभागों में खाली हैं उनको भरने को लेकर भी फैसले आज हो सकते हैं। जी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कैबिनेट बैठक में आज बड़े फैसलों की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो कैबिनेट की आज बैठक महत्वपूर्ण है और सुखाश्रय कोष को लेकर भी आज महत्वपूर्ण फैसला सामने आएगा।